राधे राधे। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज आप लोगों के लिए मैं फिर नए वीडियो लेकर के आया हूँ कथा के संबंध में ही, ज्ञानवर्धक। तो इस संसार में रहते हैं हम लोग, यही हमारा जन्म होता है और यही हम मर भी जाते हैं। पल भर में कितने लोग इस संसार में आते हैं और पल भर में कितने लोग चले जाते हैं। कहते हैं ना कि एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से, यही तो है संसार, यही तो है संसार। आना जाना सब लगा हुआ था। लेकिन एक बात है, किसी के जन्म लेने पे जो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, उससे ज्यादा दुख मरने पे होता है। कोई मर जाता है ना तो दुख बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं सोचा है कि वो मरा है उसका कारण क्या है। सब लोग किसी किसी को कहते रहते हैं कि वो गाड़ी में गया इसलिए गाड़ी के कारण वो मर गया, उसके साथ में गया इसलिए उसके साथ वो मर गया, वो पानी में गया इसलिए पानी में डूब के मर गया, तो उसको सांप ने काट लिया। लेकिन ये नहीं सोचते कोई कि वास्तव में उनका मूल कारण कौन है, मृत्यु का कारण क्या है, कौन है, ये लोग समझने या जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो इसी के संबंध में आप लोगों को बता रहे हैं कि मृत्यु का कारण स्वयं व्यक्ति ही होता है, अपना ही होता है, उनका कर्म। एक समय की बात है, बड़ी अच्छी घटना है। एक समय एक ब्राह्मणी जिनका नाम गौतमी अपने बेटे के साथ, कम उम्र का था उनका बेटा, छोटा सा, उनके साथ में ऐसी घूमती हुई जा रही थी और उनके बेटे को एक सांप डस लिया और जैसे वो सांप काटा ना तो बेटा उनका मर गया। उनको देख रहा था एक व्याध, एक शिकारी, और दौड़ करके वो शिकारी उस सांप को फंदे में फंसा लिया और जाल में फंदे में फंसा करके लाया और उस ब्राह्मणी से बोला कि बताओ माता, इस सांप को मैं क्या दंड दूं, आग में डाल दूं या इनके टुकड़े टुकड़े कर दूं। ब्राह्मणी बोली बेटा इनको कोई दंड मत दो, हम इसे कोई दंड देना नहीं चाहते। क्या इसको दंड दे देंगे तो हमारा बेटा जीवित हो जाएगा? नहीं, तो इसे कोई दंड नहीं देंगे। ब्राह्मणी बड़ी धर्म पारायणा थी, तो इसलिए बोली भैया तुम इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसके जीवित रहने से मुझे कोई हानि नहीं है। व्यर्थ हत्या करके हम अपने सिर पर ये पाप का भार क्यों लेना चाहें। तो शिकारी क्या बोला, माई आप ना वृद्ध हो गई हो और वृद्धों के अंदर दया बहुत ज्यादा होती है, तो आप दयालु हो इसीलिए इसे छोड़ रहे हो, लेकिन ये तो अपराधी है, इसको छोड़ना ठीक नहीं है। ब्राह्मणी बोली नहीं, मैं इस तरह से इनको मारना स्वीकार नहीं करती हूँ, मैं तो कहती हूँ मत मारो मत मारो मत मारो। तभी वो सर्प अचानक बोल उठा और वो भी मनुष्य की भाषा में, हे शिकारी मेरा कोई दोष नहीं है और तुम मुझे अपराधी मानते हो, मैं तो कहता हूँ मेरा कोई अपराध नहीं है। सर्प बोला मैं पराधीन हूँ, मृत्यु की प्रेरणा से मैंने बालक को काटा है। शिकारी क्रोध करके बोला अच्छा तुम सोचते हो कि मनुष्य की भाषा में बोल करके मैं इसे डरा दूंगा, तो मैं तुम्हारी ऐसी बातों से डरने वाला नहीं और ना मैं तेरे को छोड़ने वाला। मैं अपने डंडे से तेरे सिर कुचल कुचल के मार डालूंगा। एकदम क्रोधित होकर के वो बोला। तो है कि अपराधी तू ही है। शिकारी बोला अपराधी तू ही है, अभी भी मैं तुम्हें दंड देने के लिए तैयार हूँ। सर्प प्राण बचाने का बहुत प्रयास करने लगा, बहुत तरह तरह से उपाय करने लगा, व्याध को समझाने का प्रयास करने लगा। एक बार फिर बोला सर्प, कहे किसी अपराध को करने पर दूत, सेवक और शस्त्र को अपराधी नहीं माना जाता है। जिस तरह से गाड़ी कोई चला रहा है और गाड़ी के नीचे कोई दब गया, तो अपराधी गाड़ी को थोड़ी मानते हैं,
गाड़ी चलाने वाले को दंड मिलता है। तो ऐसे ही वो सर्प बोला कि मैंने तो मृत्यु की प्रेरणा से ये सब किया, अपराधी मैंने, मृत्युदेव है। बस उनकी ऐसी बात सुनते ही शरीर धारण करके मृत्यु देवता प्रकट हो गए और मृत्यु प्रकट होकर के बोले, ए सर्प, तू मुझे क्यों अपराधी कहता है? मैं तो काल के बस में हूं। संपूर्ण लोक नियंता वो काल देव है और वो जैसा चाहते हैं वैसा मैं करता हूं, वैसा ही संसार में सब होता है। काल की प्रेरणा से ही सब होता है। तुरंत काल देवता प्रकट हो गए, बोले, हे व्याध, हे शिकारी, सुन, बालक की मृत्यु में ना तो सर्प का कोई दोष और ना ही मृत्यु का कोई दोष, काल बोला, और ना ही मेरा कोई दोष है। तो जीव अपने कर्मों के वश में है, अपने कर्म के वश में ही उनके कर्मानुसार जन्म पाता है और मरता है। भगवान ने अर्जुन को भी गीता में यही बात कही थी ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर अर्जुन, और वो कर्म में अच्छा कर्म करना है तेरे को। तो आज बता रहे हैं काल देवता कि अपने कर्म के अनुसार ही प्राणी जन्म और मृत्यु ये सबको प्राप्त करता है। तो अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख भी लोग जो प्राप्त करते हैं उसमें कोई नहीं, स्वयं का उनका कर्म होता है। भगवान राम ने भी तो इसी बात को लक्ष्मण को बतलाया था ना, कहा था, काहुन को सुख दुख कर भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, भोग सब भ्राता। तो आपको बात समझ में आ गई कि कोई किसी को मारता नहीं, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सुख दुख भी जो प्राप्त होता है वो सब कर्म के अधीन ही है। ये सब बातें बताई और ये बात को समझ करके ब्राह्मणी बोली कि इस सर्प को छोड़ दो। शिकारी भी समझ गया कि जब स्वयं मृत्यु देवता के प्रमाण दे दिए, स्वयं काल देवता के बता दिए, तो बोले ये जो बालक था वो पूर्व जन्म के अपने कर्म के अनुसार ही अल्प काल में मृत्यु को प्राप्त किया, इसलिए इसमें दोषी किसी को ना माना जाए। प्रेम से बोलिए काल देवता की जय।